स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। तो विहंगम योग का साधक विहंगम योग की साधना के प्रभाव से स्वयं का ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं में स्थित होता है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। यह विहंगम योग का सिद्धांत है। आत्मा के ज्ञान के लिए किसी अन्य करण की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जब साधक तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है, जब साधक तुरीय अवस्था की प्राप्ति करता है, तो आत्म तत्व क्या है इसका ज्ञान प्राप्त होता है। आज इतना अध्यात्म के नाम पर, योग के नाम पर घटित हो रहा है कि व्यक्ति केवल बुद्धि से चिंतन करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना चाहता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं ना जो ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे, ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे और ये चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्विकल्पक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। ऐसा वह चिंतन करते। ऐसे अनेक साधक हैं जो आत्मज्ञान के लिए इतना कार्यक्रम बनाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। ऐसे अनेक साधक हम सबों से मिलते रहते हैं पूरे भारत में और भारत के बाहर विश्व के अनेक देशों में, क्योंकि अध्यात्म के जिज्ञासु हमें सर्वत्र मिलते हैं, जिनके अंदर अध्यात्म की पिपासा है। इस भौतिकवादी युग में भी वे अध्यात्म के सार तत्व को ग्रहण करना चाहते, लेकिन दुख का यह विषय है कि उन्हें वह मार्ग, वह रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिससे उनको यथार्थ ज्ञान हो जाए, यथार्थ वस्तु का बोध हो जाए। जो वस्तु जैसी हो उसका उसी रूप में वे ज्ञान प्राप्त कर लें, यही नहीं हो पा रहा। वे तमाम तरह के प्रणालियों में, साधना पद्धतियों में संलग्न होकर आध्यात्मिक उत्कर्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे। तो ध्यान के अभ्यास में बैठ जाएंगे ये साहब और बोलेंगे और ये चिंतन करेंगे कि मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। विहंगम योग कहता है प्यारे, आत्मा तुम्हारी बुद्धि का विषय नहीं है, ये सोचने का विषय नहीं है। ये बैठ के क्या सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो भूत थोड़े ही हो तुम, क्या बैठे हुए हो। ब्रह्म विद्या कहता है, विहंगम योग कहता है कि वह आत्मज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। वह आत्मज्ञान ये चिंतन करने का, सोचने का विषय नहीं है, विचार का विषय नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये ऐसे बैठा रहता है, ध्यान के आसन में बैठ जाएगा और ये सोचने लगेगा, इसी चिंतन में अपने समय को गंवाएगा। तो इससे कुछ मानसिक क्षणिक शांति मिल सकती है, क्षणिक कुछ आत्मसंतोष का भाव हो सकता है। इस प्रकार का एक विचार है, श्रेष्ठ विचार है।
लेकिन ब्रह्म विद्या कहती है कि प्यारे, स्वरवेद कहता है, विहंगम योग कहता है कि प्यारे, ये तुम्हारे बुद्धि का विषय नहीं है, ये तुम्हारे चिंतन का विषय नहीं है, ये तुम्हारे विचार का विषय नहीं है। वह अवस्था तुरही अवस्था है जिसमें आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, जिसमें आत्मज्ञान साधक प्राप्त करता है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। जब साधक तुरीय अवस्था की प्राप्ति करता है, अभी हमारी जो ये अवस्था है ना, इस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? हाँ, ये जागृत अवस्था है। हम जगे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, शब्दों का श्रवण कर रहे हैं कर्ण इंद्रियों के द्वारा। तो जिसमें ज्ञानेंद्रियों से ये अनुभव प्राप्त होता है, वह जागृत अवस्था है। पंच विषय पच इंद्रियां होय यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। ये प्रथम अवस्था है, ये पहली स्थिति है जिसमें पंच विषयों का हम सेवन कर सकते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो ये जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था स्वप्न की अवस्था है, जिसमें मानव स्वप्न देखता है, सपने आते हैं। स्वप्न की अवस्था पूर्ण निद्रा की अवस्था नहीं है, पूरी नींद में नहीं है, आधी नींद है वह। तो उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं, जिसमें जागृत के प्रपंचों की स्मृति हो रही है। पता है मन कहाँ रहता है? जागृत में मन आंखों के आगे है। जागृत में ये मन आंखों के द्वारा जा रहा है, जहां जहां ये दृष्टि जा रही है वहां वहां मन जा रहा है। स्वप्न अवस्था में यह मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में चला आता है। ना ये ऊपर है ब्रह्मांड में, ना हृदय में आत्मा के पास है, ये बीचे में अटकल बा। हिता नाम की नाड़ी में वो मन स्थित हो जाता है, तब स्वप्न लोक में विचरण करता है, सपना देखेगा। जागृत के प्रपंचों की स्मृति करेगा। जागृत के परपंच की स्मृति हो ये जही काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा दृश्य अनेक हवाल। नाना प्रकार के दृश्य उपस्थित होते हैं। जागृत के प्रपंचों की स्मृति हो रही है। आधी नींद है, पूर्ण निद्रा नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, अर्ध निद्रा है। क्योंकि मन तो अभी बीच में ही अटका पड़ा है, हिता नाम की नाड़ी में स्थित है। एक तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेज है, तृतीय अवस्था है, जिस समय हम गाढ़ी निद्रा में सो जाते हैं, पूर्ण निद्रा, साउंड स्लीप। तो वो तीसरी अवस्था है। उस अवस्था में मन कहां रहता है? तो उस अवस्था में मन हृदय में आत्मा के पास आ जाता है या ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। तो वह अवस्था सुसुप्ति की अवस्था है, जो तृतीय अवस्था है, जिस समय
मानव पूर्ण निद्रा का आनंद लाभ लेता है, क्योंकि मन शांत हो गया है, इसीलिए उसे पूर्ण निद्रा प्राप्त होती है। मन अगर अशांत है तो पूर्ण निद्रा का भी वह आनंद नहीं ले सकता। तो इस प्रकार ये तृतीय अवस्था, आपको पता है जब हम सो जाते हैं तब कौन जगा रहता है, कौन जागता रहता है? कर्मेंद्रियां तो सो जाती हैं, ज्ञान की इंद्रियां भी विश्राम करती हैं। जो अंतःकरण है, हमारे अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, वे भी शांत हो जाते हैं, जड़वत हो जाते हैं। तब कौन जगा रहता है? उस सुसुप्ति की अवस्था में भी आत्मा सदैव जागृत है, और आत्मा का एक मित्र है, आत्मा का एक दोस्त है, उसका नाम है प्राण। वो भी जगा रहता है। जब हम गाढ़ी निद्रा में होते हैं, पूर्ण निद्रा में होते हैं, उस समय में भी आत्मा और आत्मा का जो मित्र है प्राण, ये दोनों जगे रहते हैं, बाकी सब विश्राम करते हैं। ये सुसुप्ति का मामला है। तो स्वर वेद ने कहा, विहंगम योग ने कहा कि प्यारे, अगर केवल जागृत में रहोगे, स्वप्न लोक में विचरण करोगे और खूब निद्रा का आनंद लोगे, गाढ़ी निद्रा में जाओगे, तो आत्मा क्या वस्तु है, इसका प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकोगे। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से अपनी चेतना को ऊपर उठाना पड़ता है। चेतना का विकास किया जाता है और वह तुरीय अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें स्वयं का परिचय प्राप्त होता है, जिसमें स्वयं का बोध प्राप्त होता है, आत्मदर्शन होता है। वह अवस्था तुरीय अवस्था है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे की अवस्था है। इन तीनों से भिन्न वह अवस्था है, विशेष अवस्था है, जिसमें आत्मा स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाती है, जिसमें आत्मा स्वयं का ज्ञान अनुभव प्राप्त करती है। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आपको जानता सुमिरन पुरुष सकाज। आत्मा के ज्ञान के लिए किसी अन्य करण की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य से राजा जनक की सभा में एक प्रश्नकर्ता थे, उनका नाम था अश्वल थे, एक विद्वान। तो राजा जनक की सभा में आध्यात्मिक चर्चाएं चल रही थीं, जिज्ञासाओं का समाधान महर्षि याज्ञवल्क्य कर रहे थे। जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए हमारे आपके पास, किसी भी व्यक्ति के पास जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा का अभाव हो जाएगा तो ज्ञान का वर्धन कैसे होगा? तो सदैव कुछ जानने, आत्मसात करने का यह प्रयत्न, पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। जिज्ञासा का अभाव अंधेरे का क्षेत्र बढ़ा देता है, अंधकार बढ़ जाता है अगर जिज्ञासा नहीं है। तो मानवीय जिज्ञासा से अनेक अद्भुत कार्य किए जाते। ये मानवीय जिज्ञासा का परिणाम है। हमारे उपनिषदें हैं
ये केवल जिज्ञासा का परिणाम है। शिष्य जिज्ञासा करते थे और गुरु उनका समाधान करते थे। तो ऐसे ही ये हमारी देश की उपनिषदें बन गई हैं, जिसकी गाथा विश्व के दार्शनिक बुद्धिजीवी गाते, मैक्स मूलर जिसकी गाथा गाता। तो ये ज्ञान का अद्भुत एक प्रवाह है जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है जिज्ञासाओं के समाधान के रूप में। इसलिए जिज्ञासा अत्यंत उच्च वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है और ज्ञानवर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो असवल ने कहा, महर्षि ये आत्म तत्व क्या है, ये आत्मा क्या है? तो महर्षि ने कहा कि जो मेरे भीतर बैठा है, जो आपके भीतर बैठा है, जो मेरे भीतर प्रतिष्ठित है, जो आपके भीतर प्रतिष्ठित है, जो मेरे शरीर को चला रहा है, जो आपके शरीर को चला रहा है, जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जिस अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है, चलायमान है, वही तो आत्मा है। जो हमारे शरीर को चला रही, जो आपके शरीर को चला रही। शरीर दिखता है, आत्मा इन भौतिक नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं होती, इन चर्म चक्षुओं से तो केवल शरीर प्रत्यक्ष होता है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती। जिसके पास इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, जो सुख दुख और द्वेष की अनुभूति कर रहा है, वह आत्म तत्व है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 053225672004, 053220900448।